अमावस्या की काली रात, नदी किनारे फैला हुआ श्मशान और चारों ओर गहरा अंधकार। चांद नहीं है, सिर्फ तारे हैं, लेकिन उनकी रोशनी भी इस अंधेरे को चीर नहीं पा रही। बीचों बीच एक चिता धधक रही है, उसकी लपटें जैसे आसमान को छू लेना चाहती हों। और उस आग के सामने बैठा है एक रहस्यमय अघोरी, मजबूत शरीर, माथे पर गहरा घाव और लाल आंखें जो अंधेरे को चीरती हुई दिखती हैं। उसके होठों से धीमा मंत्रोच्चार निकल रहा है, मानो हवा भी उसे सुनने के लिए ठहर गई हो। तभी दूर अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। सफेद साड़ी में एक स्त्री हाथ में दीपक लिए श्मशान की ओर बढ़ रही है। उसके कदमों में भय नहीं, केवल संकल्प है। वह है मंजरी, गांव की शांत स्त्री। लेकिन आज कुछ और। मंजरी चिता के पास आकर दीपक रख देती है और हवा अचानक बदल जाती है। तेज झोंका, उड़ते बाल, राख की लपटें अचानक ऊंची हो उठती हैं। नदी का पानी बेचैन हो उठता है, लहरें किनारे से टकराने लगती हैं। त्रिशूल कांपता है, खोपड़ी हिलती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। खोपड़ी से काला धुआं उठने लगता है और आकाश की ओर घूमने लगता है। मंजरी आंखें बंद कर मंत्र जपती है। उसका चेहरा शांत है, पर भीतर तूफान है। धुएं में एक आकृति बनने लगती है, आधा धुआं आधा मानव। लाल आंखें, लंबी परछाई, और श्मशान का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। वह आकृति धीरे धीरे मंजरी की ओर बढ़ती है, जैसे किसी परीक्षा का आरंभ हो चुका हो। और अघोरी की लाल आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अब मंजरी की पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है। धुएं में एक चेहरा उभरता है, मंजरी का अतीत, उसका अपना। वह आवाज देता है, जैसे कोई अपनों को पुकारता है। एक और चेहरा, मासूम, रोता हुआ। उसकी कमजोर यादें जाग उठती हैं, आंखों में आंसू हैं। पर इस बार मंजरी टूटती नहीं। सच सामने आता है, चेहरा पिघलता है, छलावा अपना असली रूप दिखाता है। वह अब एक राक्षसी शक्ति है, अंधकार का भूखा साया। उसका हाथ बढ़ता है मंजरी की ओर, डर को निगलने। लेकिन आग गवाही देती है, हवा बदलने लगी है। मंजरी आंखें खोलती है। अब वह डरी हुई स्त्री नहीं, आज अंधकार का अंत होने वाला है। राक्षस गरजता है, धरती कांपती है, पर मंजरी अडिग खड़ी है। उसके मंत्र अब केवल शब्द नहीं, शक्ति बन चुके हैं। एक प्रकाश उसके चारों ओर जन्म लेता है। अंधकार पीछे हटता है, जैसे सूरज से छाया भागती है। उसकी आंखों में अब दिव्यता है, एक देवी का अंश। राक्षसी शक्ति चीखती है, उसका अस्तित्व टूटने लगता है। मंजरी हाथ उठाती है और प्रकाश की धारा फूट पड़ती है। एक विस्फोट प्रकाश का, और अंधकार राख बन जाता है। शांति। कई वर्षों बाद पहली बार शांति। सुबह की पहली किरण, और मंजरी अब केवल इंसान नहीं, एक जागी हुई शक्ति है। रात बीत चुकी है और अंधकार पीछे छूट गया है। सुबह की पहली किरण मंजरी के चेहरे पर नई शांति लिखती है। अघोरी की आंखों में संतोष है, जैसे उसका कार्य पूर्ण हुआ हो। नदी शांत है, हवा स्थिर, मानो प्रकृति भी थक कर विश्राम कर रही हो। मंजरी पानी को छूती है और उसका प्रतिबिंब अब पहले जैसा नहीं। एक क्षण, बस एक क्षण, छाया फिर से झलकती है। वह पीछे मुड़ती है। क्या सच में सब समाप्त हो चुका है? अघोरी धीरे धीरे धुएं में विलीन होने लगता है। अब मंजरी अकेली है, पर पहले जैसी नहीं। सूरज उग चुका है, लेकिन कुछ कहानियां रोशनी में भी जीवित रहती हैं। नया रहस्य शुरू। मंजरी आगे बढ़ती है, पर कदम अचानक रुक जाते हैं। पीछे राख के बीच एक हलचल, धरती में दरार, जैसे अंधकार ने फिर सांस ली हो। काला धुआं, बहुत हल्का पर जिद्दी,
रोशनी के बीच एक काली रेखा आसमान की ओर उठती है। अघोरी की छाया, पर अघोरी कहीं नहीं। मंजरी की आंखें सख्त हो जाती हैं, उसे आभास हो चुका है। आसमान साफ है, फिर भी एक बादल अकेला क्यों है? राख के नीचे एक अंगारा अभी भी जीवित। अंधकार कभी पूरी तरह मरता नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है। और मंजरी अब उसकी अगली परीक्षा के लिए तैयार है।